एपिसोड की शुरुआत हॉस्पिटल से होती है। हॉस्पिटल के अंदर हिमिकावा, कांजाकी, शिरोयामा, आइजावा और काओरू एडमिट होते हैं और हिमिकावा कहते हैं कि तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगल में बैट लगाने की, मेरे पास इतना पैसा है, पूरा हॉस्पिटल खरीद लूंगा। काओरू कहते हैं कि बकवास मत कर, नहीं तो लात मार के बाहर फेंक डालूंगा। कांजाकी कहता है कि मैं लगभग जितने ही वाला था, लेकिन धमाका कैसे हो गया। आइजावा कहते हैं कि सपने देखना बंद करो, तुम बहुत ज्यादा पीटने वाले थे। और वहीं पर नासुमे भी होता है और सभी लोग कहते हैं कि नासुमे तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ। और नासुमे कहते हैं कि शायद मैं बहुत ज्यादा लकी था और वैसे भी तुम सभी को बचाने वाला तोजो था। तोजो काफी पिटा हुआ था, लेकिन उसने एम्बुलेंस को बुलाया और तुम सभी को बचाया। क्या तुम सभी लोग फाइट को जानना चाहते हो? आखिरी में ओगा जीत गया था और तोजो हार गया था। ये बात सुनने के बाद वो चारों पूरे शॉक हो जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है, ओगा और बेल्ज़ेबुब स्कूल के सामने होता है। ओगा कहते हैं कि मैंने तो स्कूल की ऐसी की तैसी कर दी। और वहीं पर फूची भी होता है। फूची कहते हैं तुमने जो किया है ये बहुत बड़ी बात है, इससे कितनी सारी परेशानी हो सकती है, क्या तुमने सोचा है? मैं 1000 परेशानियां बता सकता हूँ। तभी बेल्ज़ेबुब की नजर नीचे पड़े हुए कीड़े पे जाती है, शायद इसे कैटरपिलर कहते हैं। बेल्ज़ेबुब नीचे उतर आता है और धीरे से अपनी उंगली को आगे बढ़ाता है। वो कैटरपिलर उड़ने लगता है और बेल्ज़ेबुब इससे बहुत ज्यादा डर जाता है और ओगा से चिपकने लगता है। ओगा कहते कि अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, भले ही तुम डीमन लॉर्ड के बच्चे हो, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही होता है ना। तुम बस एक छोटे से उड़ने वाले कीड़े से डरते हो, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। लगता है कि तुम्हारी खतरनाक और जबरदस्त ट्रेनिंग को शुरू करना पड़ेगा। चलो जल्दी से एक ट्रेनिंग कैंप चलते हैं। और फुर्जी कहते हैं तुमने मेरी बातों पर ध्यान दिया या फिर नहीं। और यहाँ पर हिल्ला आ जाती है। हिल्ला कहते क्या नजारा है, सिर्फ एक पंच से पूरी स्कूल तबाह हो गई। लिटिल मास्टर बेल्ज़ेबुब की पावर तो बढ़ती जा रही है। फुर्जी कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओगा बेल्ज़ेबुब को ट्रेनिंग करवाने के लिए ले गया है। हिल्डा उसे छाता मारती है और कहते हैं तुमने एक ट्रेनिंग कहा। सीन चेंज होता है, कुनाइटा कोता के साथ अपने ग्रैंडपा के घर आई ली थी और ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से चलते हैं, हम पहाड़ों की चोटी पे जाएंगे। और कुनाइटा कहते हैं मैं आपका बैग पकड़ सकती हूँ, लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं काफी इंपॉर्टेंट पैकेज है, इसे मैं ही पकड़ के रखूंगा। ग्रैंडपा चलते हुए काफी ज्यादा आगे आ जाते हैं और ग्रैंडपा कहते हैं कुनाइटा कहाँ पर रह गई, वो काफी धीमी है और उसको काफी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। ग्रैंडपा को सामने 3 बंदे दिखते हैं। उन तीनों बंदे ने काफी सारे बीटल को पकड़ा हुआ था। एक बंदा कहते हैं बुढ़े तुम्हें क्या चाहिए। ग्रैंडपा कहते हैं इस माउंटेन में टेंकू रहता है, तुम तीनों को यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। असल में गैस टेंकू जापान का एक काल्पनिक जीव है जो एक बहुत बड़े पंछी जैसा दिखता है और इसकी लंबी नाक होती है और वो पहाड़ों पर रहता है। वो तीनों बंदे कहते हैं कि बुढ़े क्या तेरा दिमाग सटिया गया है। कुनाइटा कोता को लेकर सीढ़ियों पर चढ़ रही थी और ओगा के बारे में सोच रही थी। कुनाइटा कहते कि उसने तोजो को भी हरा दिया, जब मैं उससे मिलूंगी तब मैं उसे क्या कहूंगी। और सामने ही ओगा होता है, उसने बेल्ज़ेबुब को बांध कर रखा था। ओगा कहते कि बेल्ज़ेबुब जल्दी करो, नहीं तो ये सारे के सारे कीड़े तुम्हारे सर के ऊपर चढ़ जाएंगे, क्योंकि वहां पर मैंने हनी लगा रखा है। बेल्ज़ेबुब जोर जोर से हिलने लगता है। ये देखने के बाद तो कुनाइटा का दिमाग कुछ भी प्रोसेस ही नहीं कर पाता। कुनाइटा कहते ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बेल्ज़ेबुब जोर जोर से हिल रहा था, इस वजह से पेड़ की टहनी टूट जाती है और वो दोनों सीधे कुनाइटा के ऊपर गिर जाते हैं। ओगा की सीधी नजर कुनाइटा पर नहीं कोता बच जाती है और ओगा कहते कि तुम तो कोता हो और तुम्हारे साथ तुम्हारी बड़ी बहन भी है। और कुनाइटा अपने मन में कहते हैं इसका मतलब मैं कोता से 1 कदम पीछे हूँ। ओगा कहते हैं तुम पहाड़ों पे चढ़ रही हो, काफी ज्यादा मुश्किल होगा, चलो जाकर आइसक्रीम खाते हैं। उसके बाद वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं और आइसक्रीम खाने लगते हैं। ओगा कहते हैं कि बेल्ज़ेबुब कीड़ों से बहुत ज्यादा डरता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसकी ट्रेनिंग करवाने के लिए आया हूँ। कुनाइटा अपने मन में कहती है ये तो बिल्कुल मिनी डेट जैसा है, मैं तो काफी ज्यादा घबराई हुई हूँ। और ओगा कहते कि वैसे मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, चलो अपना नाम बताओ। और कुनाइटा अपने मन में कहती है शायद मुझे इसे सच्चाई बता देनी चाहिए, अगर मैंने इसे सच्चाई बता दी तो शायद इसकी पर्सनालिटी पूरी तरह से बदल सकती है और इसके बारे में इमेजिन करने लगती है। ओगा कहते हैं तुमने क्या कहा, तुम कुनाइटा हो, तुम मुझे हमेशा से धोखा देती आ रही हो, अलविदा। और कुनाइटा कहती कि प्लीज रुक जाओ। कुनाइटा कहती कि मेरा नाम कोनी। और तब यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और कहती क्या हो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कुनाइटा कहती कि मेरा नाम आवई कुनी है। ग्रैंडपा कहते कि आखिर ये कौन है। और कुनाइटा कहती कि मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ, हम दोनों पार्क में मिले थे और दोस्त बन गए। और ग्रैंडपा कहते कि चलो बताओ तुम दोनों का रिलेशन आखिर किस तरह का है। और कुनाइटा कहती कि मैंने कहा ना बस हम पार्क में मिले थे और दोस्त बन गए और ये यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं। और ग्रैंडपा कहते कि ये हुई ना बात, चलो अब हाथ मिलाते हैं। और हाथ पकड़कर वहीं पर पटक देता है। ओगा कहते कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। और ग्रैंडपा कहते कि तुमने कहा तुम यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आए हो, तो मैंने सोचा मैं अपने कुछ जलवे तुम्हें दिखा दूँ। ओगा कहते कि तुम मुझे काफी ज्यादा कमजोर समझ रहे हो, तुम काफी ज्यादा पछताओगी। और ग्रैंडपा कहते कि तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। और सामने बेल्ज़ेबुब आ जाता है और ग्रैंडपा कहते कि इस बच्चे की आखिर प्रॉब्लम क्या है। ग्रैंडपा कहते कि चलो आगे बढ़ो। और कुनाइटा कहते कि ग्रैंडपा आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। और ग्रैंडपा कहते कि सब कुछ तो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं इस बंदे को चेक करूंगा ये बंदा तुम्हारे लायक है या फिर नहीं।
और कुनाटा कहते हैं प्लीज फाइट करना बंद करो और ओगा तुम भी फाइट को शुरू मत करना। ओगा कहते हैं कि मुझे भी ये पसंद नहीं, बुजुर्गों पर हाथ उठाना मेरे स्टाइल नहीं। और ग्रैंडपा कहते हैं कि जवानों को पीटना मेरा भी स्टाइल नहीं है, लेकिन चिंता मत करना मैं तुम पर नरमी बरतूंगा। ओगा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि तुम जल्दी माफी की भीख मांगोगे फिर मुझे मत दोष देना, और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अटैक करने ही वाला होता है। तभी ग्रैंडपा उसके पैर के ऊपर पैर रखता है और उसका हाथ पकड़कर उल्टा पटकने वाला होता है, लेकिन ओगा खुद को संभालता है और उसके ऊपर पंचेस और लाते मारने लगता है। लेकिन ग्रैंडपा उसके सारे अटैक को डॉज करता है और कहते हैं कि तुम्हारा रिएक्शन टाइम, तुम्हारी स्पीड और तुम्हारा स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है, तुम्हारी ये मामूली अटैक मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले। चलो फाइट को खत्म करते हैं। और अपनी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और पाम अटैक करता है और ओगा को जमीन के ऊपर दे मारता है और कहते हैं कि चिंता मत करो, तुमने मुझे निराश नहीं किया है, तुम काफी कमाल के हो, पर हम तो हम है ना, अभी के लेवल के हिसाब से तुम अभी आओ के हस्बैंड बनने के लायक नहीं हो। और कुनाडा बैग फेंक कर ग्रैंडपा के सर के ऊपर दे मारती है और कुनाडा शर्माते हुए कहते कि आप ये सब कुछ क्या बके जा रहे हैं। और ग्रैंडपा कहते कि मेरा पैकेज तो यहीं पर था, किसने चुरा लिया। और पैकेज को चुराने वाले वही 3 लौंडे होते हैं जो जंगलों में भाग जाते हैं। और ग्रैंडपा उनके पीछे जाने लगता है और कहते हैं मैं तीनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और कुनाडा भी ग्रैंडपा के पीछे जाने लगती है और ओगा कहते कि मैं इस बुड्ढे को कभी नहीं छोड़ूंगा। और फाइनली ग्रैंडपा उन तीनों बंदों को ढूंढ लेता है, लेकिन वो तीनों बंदे कहते हैं कि तुम कौन सा पैकेज की बात कर रहे हो, हमें किसी भी पैकेज के बारे में नहीं पता और हम कोई चोर थोड़ी ना है जो दूसरों की चीजें चुराएंगे। ग्रैंडपा कहते कि लगता है कि सबक सिखाना ही पड़ेगा। और कुनाडा ग्रैंडपा को रोकती है और उसके कान में कुछ धीरे से कहती है। ग्रैंडपा कहते कि ठीक है मैं समझ गया। ग्रैंडपा उन तीनों बंदों से कहता है मैं खुद चेक करूंगा और झाड़ियों में देखने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर ट्रैप बना हुआ था। ग्रैंडपा वहीं पर गिर जाता है। वो तीनों बंदे कहते हैं कि तुम जाल में फंस गए, ये रहा वो पैकेज, और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन सामने ओगा आ जाता है। ओगा देखते एक जोरदार पंच मारता है और पैकेज को अपने हाथ में ले लेता है और ओगा कहता है कि मैं रिमैच करना चाहता हूँ। ग्रैंडपा बाकी 2 को पकड़ लेता है और कहते कि तुम्हारा पंच काफी ज्यादा शानदार था, और साथ ही उन दोनों बंदों को छोड़ देता है। वो दोनों बंदे वहाँ से भाग जाते हैं। ग्रैंडपा कहते कि तुम्हारा नाम ओगा है ना, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा, और वहाँ से जाने लगता है। कुनाडा अपने मन में कहती है ग्रैंडपा ने शादी की मंजूरी देती और वहीं पर शर्माने लगती है। उसके बाद कुनाडा भी ग्रैंडपा के पीछे जाने लगती है। जिसको ओगा ने पंच मारा था उस बंदे के मुंह पे काफी सारे बीटल्स होते हैं। ओगा कहते हैं कि चलो बेल्जुबे इन सभी बीटल्स को हरा दो, और सारे बीटल्स बेल्जुबे के बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं और बेचारे बेल्जुबे का रोना निकल जाता है। और शॉक खाने के बाद ओगा कहते हैं क्या यहाँ पर मैं बस इलेक्ट्रिक शॉक खाने के लिए आया था। पीछे से बातिम और फूर्ची भी आ जाते हैं। फूर्ची कहते हैं तुम यहाँ पर बेल्जुबे की ट्रेनिंग करवाने के लिए आए हो, तो मैंने सोचा मैं भी यहाँ पर आ जाऊँ। और हिल्डा और बाकी लोग भी आए थे। हिल्डा कहते हैं ग्लिटर मास्टर की ट्रेनिंग कैसी है। बेल्जुबे हिम्मत दिखाते हुए अपनी उंगली को सामने करता है और पीटल को नीचे गिरा देता है और जीत जाता है। ओगा कहते हैं फाइनली तुमने कर दिखाया, तुम जीत चुके हो। उसके बाद वो सभी लोग बारबेक्यू बनाते हैं और खाने लगते हैं। और फौजी कहते हैं कि बारबेक्यू के सारे पैसे मैंने दिए हैं, इसे याद रखना। लामिया कुछ जलाकर खेल रही थी, वैसे इसका मुझे नाम पता था लेकिन मैं भूल गया हूँ। और हिल्डा भी जला रही थी। ओगा कहते हैं कि तुम ह्यूमन वर्ल्ड के कपड़े काफी कम पहनती हो, तुमने आज क्यों पहने हैं। हिल्डा कहते हैं कि तुम्हारी सिस्टर ने कहा था इसीलिए। तो गाइस वाला एपिसोड खत्म होता है। बाय बाय, टाटा, सी यू।